त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद के मंत्र भाग के अंतर्गत है। इसमें 3 मुंडक हैं और एक एक मुंडक के 2-2 खंड हैं। ग्रंथ के आरंभ में ग्रंथोक्त विद्या की आचार्य परंपरा दी गई है। यहाँ बतलाया गया है ये विद्या ब्रह्म जी से अथर्वा को प्राप्त हुई और अथर्वा से क्रमशः अंगी और भारद्वाज के द्वारा अंगिरा को प्राप्त हुई। उन अंगिरा मुनि के पास महाग्रस शौनक ने विधिवत आकर पूछा कि भगवान, ऐसी कौन सी वस्तु है जिस एक के जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। महर्षि शौनक का ये प्रश्न प्राणी मात्र के लिए बड़ा कौतूहलजनक है, क्योंकि सभी जीव अधिक से अधिक वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। इसके उत्तर में महर्षि अंगिरा ने परा और अपरा नामक 2 विद्याओं का निरूपण किया है। जिसके द्वारा ऐहिक, आमुष्मिक, अनात्म पदार्थों का ज्ञान होता है। ऐहिक, आमुष्मिक और अनात्म पदार्थों का अर्थ हम इस वीडियो के आखिरी में डिस्कस करेंगे। जिसके द्वारा ऐहिक, आमुष्मिक, अनात्म पदार्थों का ज्ञान होता है उसे अपरा विद्या कहा है, तथा जिससे अखंड, अविनाशी और निष्प्रपंच परमार्थ तत्व का बोध होता है उसे पराविद्या कहा गया। एक सीधे शब्दों में पराविद्या वो विद्या है जिसके अध्ययन से, जिसके ज्ञान से हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। और अपरा विद्या वो विद्या है जिससे हम मोहित होकर इस संसार चक्र में विचरण करते हैं और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य आदि भावों से ग्रसित होकर संसार में सांसारिक कर्मों को करते हुए हम बार बार संसार की गतियों को प्राप्त होते हैं। सारा संसार अपरा विद्या का विषय है तथा सांसारिक पुरुषों की प्रवृत्ति भी उसी की ओर होती है। उसी के द्वारा ऐसे किसी का एक ही अखंड तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता है जो संपूर्ण ज्ञानों का अधिष्ठान हो, क्योंकि उसके विषयभूत जितने पदार्थ हैं वे सब परिच्छिन्न ही हैं। अपरा विद्या वस्तुतः अविद्या ही है। व्यवहार में उपयोगी होने के कारण ही उसे विद्या कहा जाता है, क्योंकि अपरा विद्या संसार के कार्यों में उपयोगी होती है। अपरा विद्या की प्रभाव से ही सांसारिक और भौतिक कार्यों में मनुष्य प्रवृत्त रहता है। इसके लिए उसे भी विद्या ही कहते हैं। ईश्वर ने जो भी रचना की है, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी दृश्य, अदृश्य, ज्ञात, अज्ञात, गणना योग्य और अनंत है, उन सब की रचना ईश्वर ने ही की है। और उन सब को ईश्वर ने मनुष्य को ईश्वरत्व प्राप्त करने के लिए ही बनाया है। अखंड और अव्यय तत्व के जिज्ञासु के लिए वो त्याज्य ही है। इसलिए आचार्य अंगिरा ने यहाँ उसका उल्लेख किया है। इस प्रकार के 2 भेद कर फिर संपूर्ण ग्रंथ में उन्हीं का सविस्तर वर्णन किया गया है। ग्रंथ का पूर्वार्ध
प्रधानतया अपरा विद्या का निरूपण करता है। उत्तरार्ध में मुख्यतया पराविद्या और उसकी प्राप्ति के साधनों का विवेचन है। इस उपनिषद की वर्णन शैली बहुत ही उदात्त एवं हृदयहारिणी है, जिसके स्वभावतः ही जिज्ञासुओं का हृदय इसकी ओर आकर्षित हो जाता है। उपनिषदों का जो प्रचलित क्रम है उसके अनुसार इसका अध्ययन प्रश्नोपनिषद के पश्चात किया जाता है। परंतु प्रस्तुत पुस्तक के पृष्ठ 88 में पेज नंबर 88 पर भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, वक्ष्यति च न येषु जिन्मनृतं न माया च इति, अर्थात जैसा कि आगे जिन पुरुषों में अकुटिलता, अनृत और माया नहीं है इत्यादि वाक्य द्वारा कहेंगे भी, इस प्रकार प्रश्नोपनिषद के प्रथम प्रश्न के अंतिम मंत्र का भविष्यकालिक उल्लेख करके आचार्य सूचित करते हैं कि पहले मुंडक का अध्ययन करना चाहिए और उसके पश्चात प्रश्न का। प्रश्नोपनिषद भाष्य आरंभ करते हुए तो उन्होंने इसका स्पष्टता उल्लेख किया है। अतः शांकर संप्रदाय के वेदांत विद्यार्थियों को उपनिषद भाष्य का इसी क्रम से अध्ययन करना चाहिए। अस्तु भगवान से प्रार्थना है कि इस ग्रंथ के अनुशीलन द्वारा हमें ऐसी ही योग्यता प्रदान करें जिससे हम उनके सर्वाधिष्ठानभूत परात्पर स्वरूप का रहस्यमय हृदयंगम कर सकें। ये तो था प्रस्तावना। सर्वाधिष्ठान भूत परात्पर स्वरूप, इसकी जानकारी भगवान श्रीमद् भगवत गीता में भी देते हैं, इसमें भी देखेंगे। तो तत्सत् ब्रह्मणे नमः। ओम। भावाभाव पदातीतं भावाभावात्मकं च यत् तद्वंदे भावनातीतं स्वात्मभूतं परमम्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरंगस्तुष्टुत्वां शस्तभूतिर्नर्वश्येमि देवहितं यदाय। हे देवगण, हम कानों से कल्याण में वचन सुने, यज्ञ कर्म में समर्थ होकर नेत्रों से शुभ दर्शन करें, अपने स्थिर और शरीरों से स्थित करने वाले हम लोग देवताओं के लिए हितकर आयु का भोग करें, त्रिविध ताप की शांति हो। त्रिविध ताप, दैहिक, दैविक और भौतिकता। इन तीन तापों के बारे में हम आगे के वीडियो में बात करेंगे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। महान कीर्तिमान इंद्र हमारा कल्याण करें, परम ज्ञानवान अथवा परम धनवान पूषा हमारा कल्याण करे,
अरिष्टों के नाश के लिए चक्र रूप गरुड़ द्वारा हमारा कल्याण करें तथा बृहस्पति जी हमारा कल्याण करें। त्रिविध तापों की शांति। ओम ब्रह्मा देवना इत्यादि वाक्य से आरंभ होने वाली उपनिषद अथर्ववेद की है। प्रथम मुंडक, प्रथम खंड, संबंध भाष्य। ओम ब्रह्म देवानाम इत्यादि वाक्य से आरंभ होने वाली उपनिषद अथर्ववेद की है। श्रुति इसकी स्तुति के लिए इसके विद्या संप्रदाय के कर्ताओं के परंपरा स्वरूप संबंध का सबसे पहले स्वयं ही वर्णन करती है। इस प्रकार ये दिखलाकर कि इस विद्या को परम पुरुषार्थ के साधन रूप से महापुरुषों ने अत्यंत परिश्रम से प्राप्त किया था। श्रुति रोताओं की बुद्धि में इसके लिए रुचि उत्पन्न करने के लिए इसकी महत्ता दिखलाती है, जिससे कि लोग स्तुति के कारण रुचिकर प्रतीत हुई विद्या के उपार्जन में आदरपूर्वक प्रवृत्त हों। श्रोताओं की बुद्धि में इसके लिए रुचि उत्पन्न करने के लिए इसकी महत्ता दिखलाती है, जिससे कि लोग स्तुति के कारण रुचिकर प्रतीत हुई इस विद्या के उपार्जन में आदरपूर्वक प्रवृत्त हों। संसार में भी कि मनुष्य को जहाँ भी लाभ की प्राप्ति होती है उसे रुचि होती है, तो वो उस कर्म के लिए उस ज्ञान की तरफ ज़्यादा प्रवृत्त होता है। अपने प्रयोजन के साथ ब्रह्म विद्या का साध्य साधन रूप संबंध आगे चलकर भिद्यते हृदय ग्रंथि इत्यादि मंत्र द्वारा बतलाया जाएगा। यहाँ तो विधि प्रतिषेधात् मात्र में तत्पर अपर शब्दवाच्य ऋग्वेदादि रूप विद्या संसार के कारणभूत अज्ञान आदि दोष की निवृत्ति करने वाली नहीं है। यह बात अविद्या या मंतरे वर्तमाना इत्यादि वाक्यों से विद्या के पर और अपर भेद करते हुए स्वयं ही बतलाकर फिर परीक्ष लोकान इत्यादि वाक्यों से साधन साध्य स्वरूप होकर सब प्रकार के विषयों से वैराग्य पूर्वक गुरु कृपा से प्राप्त ब्रह्म विद्या को ही परब्रह्म की प्राप्ति का साधन बतलाया गया है। ब्रह्म विद्या को ही परम ब्रह्म की प्राप्ति का साधन बतलाया गया है। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे इत्यादि वाक्यों से इसका प्रयोजन तो बारंबार बतलाया गया। यद्यपि ज्ञान मात्र में सभी आश्रम वालों का अधिकार है, तथापि ब्रह्म विद्या संन्यासगत होने पर ही मोक्ष का साधन होती है और कर्म सहित नहीं। ये बात श्रुति भैक्षचर्याम चरंता संन्यास योगात इत्यादि कहती हुई प्रदर्शित करती है। इसके सिवा विद्या और कर्म का विरोध होने के कारण भी यही सिद्ध होता है कि ब्रह्मात्मय के दर्शन के साथ तो कर्मों का संपादन स्वप्न में भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि विद्या संपादन का कोई काल विशेष नहीं और न उसका कोई नियत निमित्त ही है। अतः काल विशेष द्वारा उसका संकोच कर देना उचित नहीं। गृहस्थों में जो ब्रह्म विद्या का संप्रदाय कर्तृत्व आदि लिंग देखा गया है, वो पूर्व प्रदर्शित स्थिरतर नियम को बाधित करने में समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि तम और प्रकाश की एकत्र स्थिति तो सैकड़ों विधियों से भी नहीं की जा सकती, फिर केवल लिंगों की बात ही क्या है।
लिंगों का मतलब प्रतीक। इस प्रकार जिसके संबंध प्रयोजन का निर्देश किया गया है उस मुंडक उपनिषद की ये संक्षिप्त व्याख्या आरंभ की जाती है। जो लोग श्रद्धा भक्ति पूर्वक आत्मभाव से इस ब्रह्म विद्या के समीप जाते हैं, ये उनके गर्भ, जन्म, जरा और रोग आदि अनर्थ समूह का छेदन करती है अथवा उन्हें परब्रह्म को प्राप्त करा देती है या संसार के कारण रूप अविद्या आदि का अत्यंत अवसाधन कर विनाश कर देती है। इसलिए उसे उपनिषद कहते हैं, क्योंकि उप और निपूर्वक सद धातु का यही अर्थ माना गया है। प्रथम श्लोक पे आते हैं। प्रथम श्लोक कहता है कि संपूर्ण देवताओं में पहले ब्रह्म उत्पन्न हुआ। वो विश्व का रचयिता और त्रिभुवन का रक्षक था। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को समस्त विद्याओं की आश्रयभूत ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया।